हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एक्सेप्टेंस। यस, ऑफर के बाद जब कोई अपनी एक्सेप्टेंस देता है तो उसकी रिलेटेड क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये हम सारी ही चीजें इस वीडियो में देखेंगे। श्योर, इसमें हमें 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। जब कभी भी कोई आपको ऑफर करे, आप उस ऑफर को जब एक्सेप्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना है, हम ये सारी ही चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। श्योर, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट अस क्विकली स्टार्ट। व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। चलिए नाउ, इसके पहले कि हम लीगल रूल्स देखें, पहले हम लोग समझ लेंगे कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखी हुई है, जहां पर वो कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जब किसी व्यक्ति को आपने ऑफर करा है और वो व्यक्ति अपनी असेंट देता है, अपनी परमिशन देता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है, किसको, जो ऑफर किया गया था उसको, जो ऑफर उसको किया गया था वो उसको एक्सेप्ट करता है, तब वो प्रपोजल प्लस उसका एक्सेप्टेंस नाउ बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर है। अगेन फिर से, जब कोई मुझे कोई चीज के लिए ऑफर करेगा और मैं उस ऑफर को अपनी असेंट दूंगा, अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा, तो आपका ऑफर प्लस मेरी एक्सेप्टेंस अब एक बन जाएगा प्रॉमिस। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू विलियम एंसन, डेफिनेशन, या उसने एक तरह से फ्रेज से ऐसा बोला, एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज लाइक अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। मतलब एक तरह से वो ऐसा बोल रहे हैं कि लेट अस से देयर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, और आपको मालूम है कि जब उसके आजू बाजू भी मैच स्टिक आ गया तो वो कैसे स्पीड से फायर पकड़ता है, कैसे स्पीड से एक्सप्लोजन होगा। तो वो ठीक उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे ही किसी ने ऑफर किया और अगर आपने उसका तुरंत एक्सेप्टेंस कर दिया तो हम कहेंगे कि यहां पर प्रॉमिस हो चुका है, यू हैव वन स्टेप अहेड in making the contract. The rule says the significance of this is an offer in itself cannot create a legal relationship. Obviously, सिर्फ ऑफर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑब्वियसली नहीं होगा। जब तक सामने वाला उस ऑफर को अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। बट रूल सेज, बट अगर उसकी एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर अब आप दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा। Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. एक बार, हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक उसी तरह से जब कोई पर्टिकुलर ऑफर की एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए तो फिर बात खत्म है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके ऑफर को, आप अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो, लेकिन हम आगे देखेंगे बहुत आगे, बहुत सारे पार्ट्स के बाद, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद तो फिर सामने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको लीगल कोर्ट में लेकर जाने के। बट अभी तो इतना समझना है कि जैसे आपके ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, अब आप अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस पहले हो चुकी है। So rule says an offer will always be an offer as long as it is not accepted, but it will become a contract obviously as soon as it is accepted. मतलब अगर आपने किसी को कोई ऑफर किया है और अब तक उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जल्दी से अपने ऑफर को रिवोक भी कर सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को ऑफर भेजा कि क्या आप अपनी कार मुझे बेचेंगे 3 लाख रुपीस में। अब तक उसका जवाब नहीं आया, उसने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मुझे अचानक से लगता है कि अरे यार मैंने 3 लाख कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो मैंने तुरंत मेरे ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। मैंने बोला कैंसिल कैंसिल, आई डोंट वांट योर कार। सो इट्स ओके, बिकॉज अभी तक उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं बोला था। लेकिन अगर मैं उसे ऑफर देता हूं और उसने एक्सेप्ट कर दिया होता तो फिर मैं मेरे ऑफर को रिवोक या रिजेक्ट नहीं कर पाता। क्लियर है। श्योर अबाउट दिस। अब इसी एक्सेप्टेंस के क्या 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं वो हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले यहां पर है लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट,
एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन जिसको ऑफर किया गया है। यस और नो, जिसको ऑफर दिया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमने हमारा पीछे एक वीडियो बनाया था ऑफर पर, उसमें भी बात करी थी कि जब कभी कोई स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर हो, जिसको ऑफर किया गया है सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। सो इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी ओनली एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made. Second, acceptance should be absolute and unqualified. Absolute and unqualified का मतलब क्या? कंडीशनल नहीं होना चाहिए। आपको भी मालूम है, अगर कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस देगा तो हम उसे एक्सेप्टेंस कहेंगे या कुछ और कहेंगे? कुछ याद आ रहा है? यस, उसे हम कहेंगे काउंटर ऑफर। अगर मैंने कहा कि क्या आप आपकी कार मुझे 3 लाख में बेचेंगे, अब वो एक तो हां बोले या ना बोले, ना बोले तो रिजेक्ट हो गया, हां बोले तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसने बोला 3 नहीं 4 में बेचूंगा, तो अब ये क्या हो गया? उसके तरफ से काउंटर ऑफर हो गया। अब मुझे डिसाइड करना है एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। क्लियर है? Sure about this? Third, the acceptance must be communicated. So, to conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some perceptible form. Perceptible form का मतलब ऐसा communication हो जो सामने वाले को पता चले कि आपने accept किया है। तो इसका एक एग्जाम्पल है यहां पर। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा था। इसमें ऐसा था कि एक सप्लायर ने एक एग्रीमेंट, एक ऑफर दिया था कि क्या आप ये सो एंड सो रिस्पेक्टिव प्राइस में कोल लेना चाहेंगे। अब जिसको भेजा गया उस मैनेजर ने क्या किया, उस एग्रीमेंट पर अप्रूव्ड वर्ड डाल दिया, मतलब उसको एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन कभी वो एग्रीमेंट फिर से उसको भेजा ही नहीं। मतलब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? उसने उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर अप्रूव लिख दिया और अपने टेबल के जो ड्रॉवर है उसमें रख दिया। ये सोचा कि बाद में मेरे लॉयर्स को एक बार अच्छी तरह से बता दूं और फिर मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। अच्छा, वो बाद में ड्रॉवर में रखकर भूल गया। अब सामने वाले को तो लगा कि आपने उसके ऑफर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसने बाद में अपने ऑफर को रिवोक कर दिया। तो अब मैनेजर ने कहा नहीं नहीं, आप रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मुझे बताइए, आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, एग्रीड है, आपने उस एग्रीमेंट पे लिखा भी अप्रूव, लेकिन क्या आपने कभी अपने एक्सेप्टेंस को उसे कम्युनिकेट किया? नहीं। तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? तो रूल कहता है जब कभी भी आप एक्सेप्ट करें, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसे कम्युनिकेट करें, आप उसे बताएं कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? द फोर्थ पॉइंट सेज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। अब प्रिस्क्राइब मोड का मतलब क्या है? बहुत बार जब कोई हमें ऑफर करता है तो वो हमें ये भी क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि आप एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे। राइटिंग में करेंगे, ओरल करेंगे, व्हाट्सएप भेजेंगे, टेलीफोनिक करेंगे, ईमेल भेजेंगे, फैक्स भेजेंगे, कैसे होगा? तो रूल कहता है व्हेन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, जब ऑफरर ने आपको कहा है कि देख भाई तेरी हाँ होगी ना तो मुझे ऐसे जवाब देना, इस मोड से जवाब देना, तो रूल कहता है आपने उसी मोड से एक्सेप्टेंस भेजनी चाहिए। लेकिन रूल कहता है इफ द प्रपोजर ने कोई ऐसा मोड नहीं बताया तो फिर तो आप कोई भी मोड से अपनी एक्सेप्टेंस उसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं है। सामने वाले ने आपको यह नहीं बताया कि अगर तुझे हाँ होगी तो मुझे व्हाट्सएप करना या लेटर लिखना या ईमेल भेजना, तो रूल कहता है अब आप कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन चूज कर सकते हो, बस मेक श्योर करें कि उसको आपकी एक्सेप्टेंस का पता चले। क्लियर है? द फिफ्थ पॉइंट, कब तक एक्सेप्टेंस करें? एक, क्या आपको बोला गया था ऑफर में कि 3 दिन में जवाब देना है? हाँ सर, हमें एक टाइम लिमिट बताई गई थी, बात तो बस खत्म हो गई, आपको 3 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है। सर टाइम तो कभी मेंशन ही नहीं किया गया था। रूल कहता है अगर टाइम कभी मेंशन नहीं किया गया है तो आप रीजनेबल टाइम में उसे कम्युनिकेट कर दें। अब आप कहेंगे सर रीजनेबल क्या होता है? रीजनेबल का मतलब है कि आप जो है
जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें रीजनेबल क्या होता है वो लॉ कभी डिफाइन नहीं करेगा। रीजनेबल डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। जैसे मैंने कहा, आपको केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा और आप रीजनेबल समय में उसे रिप्लाई कर सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि वो अपने ऑफर को लैप्स हो जाए या वो अपने ऑफर को रिवोक कर दे, उसके पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दीजिए। श्योर अबाउट दिस। The sixth is mere silence should not be considered as acceptance। याद है मैंने आपको मजाक से पिछले वीडियो में भी ऑफर में एक बार ये बताया था कि ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि आपने किसी को प्रपोज किया और उसने बस स्माइल कर दिया, कुछ बोला नहीं, तो आपने समझ लिया कि हंसी तो फंसी। रबिश, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर रूल कहता है सामने वाले की साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं समझ सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैंने तेरे तरफ से 3 दिन के अंदर कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि तूने हाँ बोल दिया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि अगर 3 दिन के अंदर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो मेरा ऑफर रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे कहेंगे कि अगर तूने 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी नॉट अप्रोप्रिएट। तो रूल कहता है द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड कि तू अगर साइलेंट है, तू कुछ नहीं बोलता या तूने कभी जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि तूने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है अनलेस द ऑफरी ने प्रीवियस में भी आपने ऐसे बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जहां पे द कंसर्न ऑफरर द ऑफरी इज कंफर्टेबल विद दिस साइलेंस कंसिडरिंग एज एन एक्सेप्टेंस, तो देन इट्स अ डिफरेंट कॉल ऑल टुगेदर। बट हमेशा याद रखें साइलेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इफ सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। सो एक अंकल ने ऑफर किया टू बाय नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 और आगे ये भी लिखा कि अगर मैंने तेरे तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं ये समझ लूंगा कि तू मुझे ये हॉर्स सच में बेच देगा 30 पाउंड्स में। अब नेफ्यू ने तो कोई अंकल को रिप्लाई नहीं किया, तो क्या इसका मतलब हम ये मान ले कि भैया उसने अपना हॉर्स बेच दिया है? बिल्कुल भी नहीं। यू कैन नॉट कंसिडर समवन साइलेंस एज एक्सेप्टेंस। अनदर यहां पर है, अब वो आगे कंटिन्यू करता हूं मैं एग्जांपल। वहां पे लिखा है उसने अपने ऑक्शनर को बोला कि ये हॉर्स को जो है आप बेच दीजिए किसी और को, और जबकि अंकल को लग रहा था कि अरे ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मुझे ही बेचेगा। तो ऑक्शनर ने तो ये हॉर्स किसी और को बेच दिया, अंकल ने अपने नेफ्यू पर केस कर दिया। तो बताइए क्या वो केस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज नॉट अलाउड, या अलाउड ही नहीं है, बिकॉज नेफ्यू ने जवाब ही नहीं दिया और अंकल ये नहीं मान सकते कि भाई ये जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो चुका। श्योर अबाउट दिस। और सेवेंथ एंड द लास्ट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब बहुत बार एक्सेप्टेंस आपके बिहेवियर या उस पर्टिकुलर ऑफर में जो लिखा है वो आप करके कर दो तो भी हम उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे। नॉर्मली ये कहां होता है? जनरल ऑफर में। सबको याद है जनरल ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करने का जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं है। जनरल ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वो कर दो, इट विल बी डीम एज यू हैव एक्सेप्टेड। सो द सेक्शन 8 सेज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल, मतलब जो ऑफर में लिखा है वो कंडीशन को आप कर दो, या द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर दैट ऑफर विल बी डीम्ड एज इफ यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो आई होप यहां पर आपको एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स को एकदम अच्छी तरह से समझ में आया। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन और ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे करेंगे उस पर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Sure. Thank you. See you on the other side in the next video where we will cover offer and acceptance ka communication and revocation. Thank you. Bye-bye.